Guarantee if you attend my 75 days English speaking course, then you will be able to speak English very perfectly. जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आज है हमारा डे 4। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाती हूँ, बिल्कुल जीरो से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। यहाँ पे आपको जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है हमारे टू हैव। हम टू हैव के बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखा, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने टू बी के बेसिक यूजेस को सीखा और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो हम लोगों ने सीखा। और आज है हमारा डे 4 जिसमें हम टू हैव के बेसिक यूजेस को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने टू बी में आपको बेसिक यूजेस बताया था बहुत ही सिंपल वे में, वैसे मैं आपको टू हैव के बेसिक यूजेस को बहुत ही सिंपल वे में कवर करवाने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आप पूरे सेशन को ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट वॉच करते हो, आप इनका यूज करना अभी के अभी सीख जाओगे। इसे अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी से आपका स्ट्रक्चर समझाऊंगी, सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाऊंगी, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दूंगी, जिसे सॉल्व करते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपकी ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गई। तो फटाफट आ जाइए गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम टॉकिंग यू can also talk in English. So without wasting time, let's come together and start today our session with a very happy mood. तो सबसे पहले हम to have की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि have जो होता है ना, have और have जो होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जो have होता है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग हमारा होता है have या फिर have का। पहला मीनिंग हो गया have का पास होना। जब आप किसी चीज के पास होने की बात बोलते हो ना, मेरे पास कार है, उसके पास पैसे हैं, मेरे पास एक अच्छा जॉब है, तो कोई चीज आपके पास रहती है, उसके पे आपका पोजीशन रहता है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। सेकेंड यूज हम करते हैं हैव का जब आपको कोई चीज लीजिए, लेना वाला सेंस आता है ना, लेना या फिर लीजिए, किसी को रिस्पेक्ट देते हुए आप बोलते हो ना, चाय लीजिए, कुर्सी लीजिए, कॉफी लीजिए, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलोगे तो वहां पे आपको हैव का यूज करना होगा। एंड थर्ड यूज होता है हैज और हैव का जब आप टेंस बनाते हो ना। टेंस पे हम लोगों ने सीखा है ना, टेंसेस में हैज या हैव का यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस पे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले, हैज हैव का एक पास होने वाला सेंटेंस, लेना या लीजिए वाला सेंटेंस, या फिर हैज हैव का यूज टेंस में कैसे करना है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसे सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले डेमो देख लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस होते कैसे हैं। यूज ऑफ हैव का यूज हम पहले करेंगे लीजिए वाले सेंस में। जब लीजिए या लेना बोलना होगा तब हम हैव का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कुर्सी लीजिए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो आप क्या बोलिएगा, कुर्सी लीजिए। उसे बैठने के लिए तो बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कुर्सी लीजिए। तो कुर्सी लीजिए को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव चेयर। हैव चेयर, कुर्सी लीजिए। या फिर देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं ना, जब लेना वाला सेंस आता है, लेना वाला सेंस आता है, तो वहाँ पे हम टेक का भी यूज करते हैं। तो अगर आपको बोलना कुर्सी लीजिए तो आप टेक चेयर का भी यूज कर सकते हैं या हैव चेयर का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश में आप लेने के सेंस में हैव का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना हो पानी लीजिए, अब आपके घर में कोई आया है, कुर्सी दे दिया आप उसे, अब उसे पानी के लिए तो पूछोगे, तो आप बोलिएगा पानी लीजिए। तो आप क्या बोल सकते हो, हैव वाटर, हैव वाटर, पानी लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, पानी भी हम लोगों ने दे दिया। अब हम क्या बोलेंगे, कृपया चाय लीजिए। चाय लीजिए या फिर कॉफी वो पीना पसंद करता है तो आप कॉफी के बारे में पूछ सकते हो, कॉफी ऑफर कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी। तो कृपया हम यूज कर दिया है, तो उसके लिए हम बोलेंगे प्लीज हैव टी, प्लीज हैव टी, कृपया चाय लीजिए। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जब हम लीजिए वाला सेंस निकालते हैं ना कि चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, कुर्सी लीजिए, बुक लीजिए, तो हैव का यूज आप उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हैव का यूज करना है, देन आपको जो भी ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। तो बस यही, इसी से सेंटेंस बनते हैं, ठीक
ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों ने लेना वाला सेंस तो निकाल लिया, अब पास होना वाला सेंस कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। हैज हैव का यूज हम देखेंगे पास होने वाले सेंस में कि इसका यूज कैसे किया जाता है। जब आपको किसी चीज पे पोजीशन शो करना होगा तो उसमें हैज हैव का यूज करते हैं। ये 3 कंडीशन में यूज होता है। प्रेजेंट में हम इसे यूज करना सीखेंगे, पास्ट में हम इसे यूज करना सीखेंगे एंड फ्यूचर में हम इसे यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी बात समझना जरूरी है। ये जो हैज और हैव आपको दिख रहा है ना, इसका यूज आप तीनों के साथ नहीं कर सकते, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के साथ नहीं कर सकते। अगर आप प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बोलोगे तो उसमें आपको हैज या फिर हैव का यूज करना है। ठीक है, दोनों में से किसी का एक का यूज करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किसके साथ क्या यूज करना है। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो आपको इसमें हैड का यूज करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो इसमें आपको विल हैव का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट के लिए आप हैज हैव का यूज कीजिएगा, पास्ट के लिए आपको हैड का यूज करना है और फ्यूचर के लिए आपको विल हैव का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना होगा, जैसे हम यहाँ सेंटेंस लिख कर देखते हैं, तीनों में से एक एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। जैसे अगर हमें कहना हो मेरे पास एक किताब है, ठीक है, किताब की बात की, मेरे पास एक किताब है, तो किताब पे मेरा पोजीशन है ना, मेरा वो किताब पे पोजीशन है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? प्रेजेंट की हम बात किए है बोले, यानी कि प्रेजेंट का है तो हम बोलेंगे आई के साथ लगता है हैव। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अगर हम इसी का पास्ट बनाए कि मेरे पास एक किताब था, यहाँ पे हम था का यूज कर दिया। ठीक है, ये पास्ट का हो गया। ये पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। मेरे पास एक किताब था तो हम बोलेंगे I had, ठीक है, I had a book, I had a book, मेरे पास एक किताब था। लेकिन अगर हम बोले मेरे पास एक किताब होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में मेरे पास एक किताब होगा, तो हम बोलेंगे I और had की जगह क्या लगाएंगे? will have का यूज करेंगे फ्यूचर के लिए और book। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? I will have a book, मेरे पास एक किताब होगा। तो ये समझ में आ गया कैसे हम इससे पास होगा वाला सेंटेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेंस देख लिया, पास होने वाला कैसे बनेगा और लीजिए वाला कैसे बनेगा, और टेंसेस में कैसे बनता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। पास होने वाला सेंटेंस कैसे बनेगा आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया आपको समझ में आ गया कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जिसका आंसर आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देन आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, आपका सेंटेंस है मेरे पास बहुत समय है, प्रेजेंट पे है, मेरे पास बहुत समय है। आपके पास पैसे हैं, उनके पास दिमाग है। ये 3 सेंटेंसेस का आंसर अभी के अभी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देन आपको आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं सेंटेंसेस को फ्रेम करके भी बता दूंगी ताकि आपको आपने सही किया या गलत किया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको इसके ट्रांसलेशन बताऊंगी। जब आपको किसी चीज के पास होने की बात करनी हो, कोई चीज आपके पास है या नहीं ये आपको बतानी हो, तो उसमें हैज या हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हैज हैव का। लेकिन प्रेजेंट में क्या यूज होता है, पास्ट में क्या यूज होता है, फ्यूचर में क्या यूज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको समझने किसके साथ क्या यूज करना है। तो अब एक एक करके हम डिटेल में सारे को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो इसके सारे स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट के बारे में सीखेंगे, देन हम पास्ट के बारे में सीखेंगे, देन हम फ्यूचर के बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट के बारे में पहले सीखते हैं। प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। मैंने आपको बताया ना प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक हैज होता है, एक हैव होता है। तो दोनों किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो गाइस ये बहुत ही कॉमन है, आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। जब आपका सब्जेक्ट आगे जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम रहे, सिंगुलर वो रहे, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज। और अदर आपका जो सब्जेक्ट बच गया आई, विल, यू और दे, या फिर आपका 2 पर्सन का नाम हो, कितना 2 पर्सन का नाम हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हैज हैव किसके साथ लगाना है। लेकिन जब आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, क्या
नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस कुछ अलग ढंग से बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैव का यूज नहीं कर सकते आप। नेगेटिव सेंटेंस में आप डू या डज का आपको यूज करना होगा, देन आपको इसमें नॉट का यूज करना होगा, देन आपको इसमें हैव का यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, डू किसके साथ यूज होता है, डज किसके साथ यूज होता है, वो भी जानना जरूरी है, तभी तो हम इसका यूज करना सीख पाएंगे। तो डू का यूज होता है आपका जब आपका सब्जेक्ट आई, वे, यू या फिर किसी दे या फिर टू पर्सन का नाम हो तो वहां पे डू लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एक पर्सन का नाम हो तो वहां पे डज का यूज करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया, डू किस में यूज करना है, डज किस में यूज करना है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सिंपल सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर देखेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच, सभी तरह के स्ट्रक्चर को देखेंगे और सभी तरह के स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को भी फ्रेम करेंगे। सिंपल सेंटेंस, पहले हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आप इसमें हैज या फिर हैव का यूज कर सकते हैं, सिंपल। देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना, वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, देन आप इसमें डू या डज का यूज कीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करेंगे, देन हमें नॉट का यूज करना है, देन हम इसमें हैव का यूज कर सकते हैं एंड द लास्ट हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, डू और डज का यूज जो आप स्टार्ट बीच में करते हैं ना, उसका यूज स्टार्टिंग में करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट लगाइएगा, देन आपको इसमें हैव लगाना है एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डू या डज का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट लगाइएगा, देन आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है, देन आप इसमें हैव लगा सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। अगर हम इसमें WH सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर WH वर्ड्स लगाने होंगे, देन हमें इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना होंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, अगर हम WH के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, WH के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपको WH वर्ड्स लगाने हैं, देन आप इसमें डू या डज का यूज कीजिएगा, देन इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का लगाना है, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है, इसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस को बनाने होते हैं और इतना ही स्ट्रक्चर होता है, इससे ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आपको 6 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं और ये 6 स्ट्रक्चर में फॉलो करके वो सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वर्ब और टू बी में सीखा था, वैसे ही हम इससे भी करने वाले हैं। बस एक सेंटेंस रहेंगे, बाकी हमारे इंग्लिश वाले सेंटेंस रहेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस क्या रहेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना हो उसके पास अनुभव है, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव है। सबसे पहले हम किस सेंटेंस पे बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो उसके यानी कि ही किसी बॉय की बात करेंगे, ही के बाद हैज लगाएंगे, ही के साथ हैज लगता है, हम लोगों ने सीखा था। ये क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अनुभव हो गया, तो हम यहाँ पे अनुभव का करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ही हैज एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें कि उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे ना डज लगाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट बाद डू डज लगाना है, तो डू लगाएंगे ना डज लगाएंगे, डज लगाएंगे, ही के साथ डज लगता है, हम लोगों ने सीखा था ना, ही के साथ डज लगेगा। देन आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद देखिए, नॉट के बाद आपको हैव का यूज करना है। अब हैज का यूज आप नहीं कर सकते, अब आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, क्यों हम लोगों ने सीखा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, तो हैव क्यों लगा है, क्योंकि आपने डज को चेंज कर दिया है, ही के अकॉर्डिंग आपने डू को डज बना दिया है, तो अब आपको हैव को हैज बनाने की जरूरत नहीं है। हैव जो है वो हैव अपना रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, उसके बाद हम क्या लगाएंगे,
एक्सपीरियंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव नहीं है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ जो डज आपको देखने को मिला, इसका यूज स्टार्टिंग में करेंगे, बोलेंगे डज, देन ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ही हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डज ही हैव एक्सपीरियंस, क्या उसके पास अनुभव है, क्या उसके पास अनुभव है, डज ही हैव एक्सपीरियंस। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम बोलेंगे डज ही, देन हमें नॉट का यूज करना होगा। ठीक है, नेगेटिव है ना, इसलिए हैव एक्सपीरियंस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्या उसके पास अनुभव नहीं है। ठीक है, अगर हम WH वर्ड की बात करें, जैसे कि अगर मैं बोला उसके पास अनुभव क्यों है, उसके पास अनुभव क्यों है, तो क्यों की बात की यानी कि WH वर्ड्स वाई का यूज करेंगे, देन हम इसमें डज का यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग लगाना, इसलिए डज ही हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हमारा सेंटेंस हुआ व्हाई डज ही हैव एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव क्यों है। लेकिन अगर हमें WH वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी हो तो हम बोलेंगे व्हाई डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव क्यों नहीं है। तो देखा गाइस, हम लोगों ने सिर्फ एक सेंटेंस लिया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। बहुत ही इजीली सेंटेंसेस बनते हैं, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये था हमारे प्रेजेंट के, इसकी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, इसकी क्वेश्चन भी मैं रेडी करके रखी हूँ, वो आप लोगों के लिए रहेगा, तो वो मैं वीडियो के एंड में दूंगी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लूँ पास्ट और फ्यूचर के भी, देन मैं क्वेश्चन आपको दूंगी। देन अब हम प्रेजेंट की बात तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे, पास्ट में। तो पास्ट में क्या है, जब आपके पास पास्ट में कोई चीज होगी तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, तो उसमें हम यूज करेंगे हैड का। हम लोगों ने यही तो सीखा, पास्ट में हमारे पास कुछ होगी तो उसमें हैड का यूज करेंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ होते नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि पास्ट के लिए आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर को हम कवर करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट देन हैड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट देन इसमें क्या लगाएंगे, हम लोगों ने प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज किए, इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट में क्या लगाएंगे। तो गाइस, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म हम लोगों ने सीखा है, तो डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गया, डू का सेकंड फॉर्म डिड हो गया, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। डिड के साथ नॉट लगाएंगे, देन अब हैड मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर सोचिएगा पास्ट है तो हैड लगा देंगे, नहीं, आपने डिड को बदल दिया, सेकंड फॉर्म में डिड को बदल दिया है आपने, इसलिए अब हैव नहीं बदलेगा, हैव का हैव ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले डिड का यूज करेंगे, देन हम इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन आपको इसमें हैव का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क तो जरूर दीजिएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्टार्टिंग में डिड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद हैव नहीं लगेगा, नॉट लगेगा, देन हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH की बात करें तो पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है, देन उसमें आप डिड का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, नेगेटिव है ना इसलिए नॉट, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, 6 स्ट्रक्चर। इसी को स्ट्रक्चर में फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो। अगर आप 75 डेज में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ 75 डेज रोज शाम 7 बजे बने रहना है। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप इसे 75 डेज डेली 7 बजे टाइम देंगे तो आप भी अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल पाओगे। तो इसे हॉबी समझ के मत सीखिए, इसे लैंग्वेज समझ के सीखिए कि ये सीखना ना कंपलसरी है। आज जो जनरेशन चल रही है ना, इसके लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए अब पास्ट के 8 सेंटेंसेस लेते हैं और 6 स्ट्रक्चर को उसमें फॉलो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? हमारा सेंटेंस हम लेते हैं जैसे कि हमें बोला हुआ है उसके पास अच्छे कपड़े थे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, ठीक बोल दिया, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है। अगर हम सबसे पहले इसे सिंपल में बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड, ही के बाद हैड लगेगा और अच्छे बोल रहे यानी कि गुड तो लगाना पड़ेगा, अच्छे बोल रहे हैं तो कपड़े यानी कि क्लोथ्स। ही हैड गुड क्लोथ्स, उसके पास अच्छे कपड़े थे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो बोलेंगे ही, और नेगेटिव के लिए क्या लगाना है? नेगेटिव के लिए हमें डिड नॉट का यूज करना है, उसके बाद हैव का यूज करेंगे। तो ही डिड नॉट हैव, ठीक है, ही डिड नॉट हैव गुड, जो हमारा गुड अच्छे कपड़े यानी कि गुड क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया he did not have good clothes, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी हो, क्या उसके पास अच्छे कपड़े थे, तो क्या हम बोल यानी कि डिड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। डिड ही हैव, ठीक है, डिड ही हैव गुड क्लोथ्स, डिड ही हैव गुड क्लोथ्स, क्या उसके पास अच्छे कपड़े थे। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बोलेंगे डिड ही नॉट हैव, ठीक है, ही के बाद नॉट हैव का यूज करेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाना है। तो आप स्ट्रक्चर को एकदम रट लीजिएगा कैसे स्ट्रक्चर है, देन आपको आराम से इजीली सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। डिड ही नॉट हैव गुड क्लोथ्स, क्या उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अगर हम WH वाले वर्ड्स की बात करें कि उसके पास क्यों अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास क्यों अच्छे कपड़े नहीं थे, तो क्यों यानी कि वाई का यूज करेंगे। वाई डिड ही have good clothes, तो हमारा सेंटेंस बन गया why did he have good clothes, उसके पास क्यों अच्छे कपड़े थे। नेक्स्ट अगर हम बोले उसके पास क्यों अच्छे कपड़े नहीं थे, नेगेटिव सेंटेंस, उसके पास क्यों अच्छे कपड़े नहीं थे, तो बोलेंगे why did he के बाद आपको not का यूज करना है, not have good clothes, why did he not have good clothes, उसके पास क्यों अच्छे कपड़े नहीं थे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया और उसे सारे स्ट्रक्चर में बैठा दिया, और कैसे सेंटेंसेस को बनाया, सारे स्ट्रक्चर पे बैठते। तो आपको सारे स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं। और गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो उसे फटाफट ज्वाइन कर ले ताकि आपको उसकी PDF मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। हम लोगों ने प्रेजेंट की बात कर ली है, फ्यूचर की बात कर लिए, देख लिए कैसे सेंटेंसेस होते हैं, हम लोगों ने समझ लिया। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर करें और फटाफट इसे शेयर भी करें, बिकॉज इफ यू शेयर दिस विल बी रीच टू द पीपल दोज हु आर नीड ऑफ इट। आप लोगों के शेयर से ही बहुत सारे ऐसे लोगों के पास ये वीडियो जाएगी जिन्हें एक्चुअली में इसकी जरूरत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पैसे देकर इंग्लिश सीखना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जरूर उनकी मदद करें, आप जरूर इसे शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ऐसे वीडियो जा पाए और वो भी 75 डेज में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। तो इसे शेयर ज्यादा करें, लाइक भी ज्यादा करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको ज्ञान देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को समझते हैं। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में भाई फ्यूचर की बात जब हम करेंगे, जब हम आने वाले समय की बात करेंगे तो हम उसमें विल हैव का यूज करेंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा था। इसके बनाने के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्ट यूज कर देना, इसमें ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, बस हो गया सिंपल सेंटेंस। देन अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो सब्जेक्ट, और इसमें क्या है गाइस, ना आपको डू लगाना है, ना आपको डज लगाना है, ना आपको डिड लगाना है। आपको इन सब का किसी का यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, जो आपका विल है ना वो विल ही रहेगा। जो यहाँ पर आपका विल है एक साथ है ना, इन दोनों को अलग कर देंगे, ये दोनों अलग हो जाएगा, इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव का यूज करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो नॉट के आ जाने से विल हैव की दोस्ती टूट जाती है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले आप विल का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन आपको उसमें हैव का यूज करना है, देन आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो विल का यूज स्टार्टिंग में करना है, देन आपको इसमें सब्जेक्ट यूज करना है, देन नॉट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट,
एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ठीक है। अगर आप इसके WH वाले क्वेश्चन बनाते हो, WH फैमिली वर्ड्स वाले, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स यूज करना है, देन आप उसमें विल का यूज कीजिएगा जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और अगर आप WH वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, WH वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड्स यूज करना है, देन आप उसमें विल का यूज कीजिएगा, देन आपको सब्जेक्ट, देन इसमें आपको नॉट का यूज करना है, देन हैव, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अब ये 6 स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया कैसे ये स्ट्रक्चर है। अब क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस को लेंगे और इतने सारी में हम फ्रेम कर देंगे, यही तो हम सीखते हैं। तो चलिए अब एक सेंटेंसेस को लेते हैं और सभी में फ्रेम करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं इसके सेंटेंसेस। तो वह सेंटेंस है, मेरे भाई के पास एक गेंद होगी, फ्यूचर में मेरे भाई के पास एक गेंद होगी। तो मेरे भाई, पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो मेरा भाई हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करना है। देन क्या होगा, गेंद होगा, यानी कि अ बॉल। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, माई ब्रदर विल हैव अ बॉल, मेरे भाई के पास एक गेंद होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। अब क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस क्या होगा, मेरे भाई के पास एक गेंद नहीं होगी। तो हम बोलेंगे माई ब्रदर के साथ विल का यूज करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम नॉट को लाते हैं ना, तो विल हैव की 2 स्टेट टूट जाती है और उसके बीच में नॉट का यूज करते हैं, देन हैव चला जाता है और बॉल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, माय ब्रदर विल नॉट हैव अ बॉल, मेरे भाई के पास एक गेंद नहीं होगी। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम ये विल का यूज यहाँ पे किया है ना, इसका यूज हम स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे विल माय ब्रदर, देन हम इसमें हैव का यूज करेंगे, हैव अ बॉल। तो हमारा सेंटेंस होगा विल माय ब्रदर हैव अ बॉल, क्या मेरे भाई के पास एक गेंद होगी। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम विल का यूज तो स्टार्टिंग में करेंगे, देन माय ब्रदर जैसे है वैसे उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। उसके बाद हैव, देन अ बॉल। तो हम बोलेंगे विल माय ब्रदर नॉट हैव अ बॉल, क्या मेरे भाई के पास एक गेंद नहीं होगी, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे, ठीक है। अगर WH की बात करें, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना हो तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मेरे भाई के पास कैसे गेंद होगी, कैसे की बात बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे मेरे भाई के पास कैसे गेंद होगी। तो कैसे के लिए हम हाउ का यूज करेंगे, ठीक है, हाउ विल। कैसे के लिए हाउ WH फैमिली वर्ड्स का यूज किया जाता है, हाउ विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर है तो माई ब्रदर का यूज करेंगे, देन हैव अ बॉल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ विल माई ब्रदर हैव अ बॉल, मेरे भाई के पास कैसे गेंद होगी, ठीक है। अगर हम इसके WH नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करें तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हाउ विल माई ब्रदर नॉट, माई ब्रदर के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन हैव अ बॉल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हाउ विल माई ब्रदर नॉट हैव अ बॉल, मेरे भाई के पास कैसे गेंद नहीं होगी। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस इजीली फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, कैसे हम हैज एंड हैव का यूज प्रेजेंट में करते हैं, कैसे पास्ट में करते हैं, कैसे फ्यूचर में करते हैं, उसके स्ट्रक्चर कितने सारे होते हैं, मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन क्या है। तो हम लोगों ने सीख लिया कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे पास्ट किया जाता है, कैसे फ्यूचर किया जाता है। तो पहले मैं एक एक सेंटेंस बना के मैं खुद दिखाऊंगी, देन आपको 2-2 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करना है। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे मेरे पास, यानी कि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ये हम लोगों ने प्रेजेंट में सीखा ना, आई के साथ हैव लगता है। देन 2 जोड़ी यानी कि 2 पेयर, 2 जोड़ी की बात करते हैं तो 2 पेयर ऑफ क्लोथ, कपड़े है ना, 2 जोड़ी कपड़े हैं। तो हम बोलेंगे आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं।
आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में हम लोगों ने कैसे सेंटेंस बनाया। तो 2 सेंटेंस आप लोगों के लिए है। क्या राम के 2 भाई हैं? मतलब राम का उस पे हक है ना, राम के भाई के पास राम का भाई होगा तो राम का उस पे हक होगा। तो वही सेंटेंस है, क्या राम के 2 भाई हैं? रोहन के पास आईफोन नहीं है। इन 2 सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। चलिए पास्ट वाले सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास खिलौने थे, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, इसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिए, इसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नहीं की बात नहीं किएगा, यहाँ पे नहीं की बात करेंगे, ठीक है। मेरे पास साइकिल नहीं थी, यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते, ठीक है। तो अगर हमें बोलना हो मेरे, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मेरे पास यानी कि आई। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या सीखे हैं, नेगेटिव सेंटेंस जब पास्ट वाले नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डिड नॉट का यूज होगा, यही तो हम लोगों ने सीखा। तो आई के बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे, और डिड नॉट का यूज करते ही हैड हैव में बदल जाता है। तो यहाँ हैड का यूज ना करके हम हैव का यूज करेंगे। आई डिड नॉट हैव बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई डिड नॉट हैव बाईसाइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं थी। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसके पास 400 किताबें थी? क्या उसके पास 400 किताबें थी? हमारा क्वेश्चन, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंसेस को भी फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्रेजेंट भी कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट, पास्ट भी कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट। चलिए फ्यूचर के सेंटेंस बनाते हैं। मेरे भाई के पास गेंद होगी, ये सेंटेंसेस को मैंने अभी आपको फ्रेम करके बताया था ना। इस सेंटेंस को फ्रेम करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, उसके पास धैर्य नहीं होगा। उसके पास धैर्य यानी कि पेशेंस, ठीक है, धैर्य यानी कि पेशेंस। तो उसके पास धैर्य नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे? इस 2 सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे? तो क्या, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट क्या से करते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर है, तो विल द डॉक्टर, हमारा डॉक्टर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव, जो विल हैव है ना, टूट कर अलग हो जाता है, तो विल द डॉक्टर हैव। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल द डॉक्टर हैव पेशेंट, क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कैसे हैव का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं कमेंट में जरूर बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया कि जो मैं आपको संडे में प्रैक्टिस क्लास करवाने वाली हूँ उसमें मैं आपको और भी डिटेल से समझा दूंगी, सभी तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको उसमें अच्छे से क्लियरिटी मिल पाएगी। तो आप इस सेंटेंसेस को जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे आप जरूर कंप्लीट करें। और मैंने इसका सेंटेंस को फ्रेम कर दिया है, तो अगर आपके सेंटेंस रॉन्ग है तो आप इससे मिला सकते हैं। गाइस, अभी तक आपने अगर मेरे डे 1, डे 2 और डे 3 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जरूर विजिट कर ले, क्योंकि उससे मैंने बेसिक से सिस्टमेटिक वे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है। तो आप डे 1 से सारे वीडियोस को देखते जाइए। लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डे 3 वाली वीडियोस को देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से सारे वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको और भी दूसरे कॉन्सेप्ट के वीडियो चाहिए तो और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हूँ, आप वो भी विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो मैं आपको डे बाय डे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करेंगी।